मेरे कानों में ये आवाज क्यों गूंज रही है? मैं मजीद ही सुनना नहीं चाहती। मीरान को सुला दिया है, कुल है उसके पास। मैं जाकर देखती हूँ उसे। भागो मत मुझसे। भाग नहीं रही, बस तुम्हें इस हाल में देखना मेरा दिल तोड़ देता है। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। वो क्यों? क्या किया मैंने? और क्या करना बाकी रह गया है? तुम खुद को नहीं देख रहे? नहीं देख रहे कि क्या बन गए हो तुम? किसी को जंजीरों में जकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देना। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो बारान? हो सकता हूं। अगर कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं दुनिया का सबसे बेरहम आदमी बन जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम तो सबसे ज्यादा रहम दिल इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। तुम इतने बुरे कैसे बन सकते हो बारान? दिलान, ये अच्छाई या बुराई का सवाल नहीं। अपनी फैमिली को बचा रहा हूं मैं, और ये कर रहा हूं क्योंकि मजबूर हूं। अगर ऐसा ना किया तो वो अपनी बुराई जारी रखेंगे। देख रही हूँ, और ये भी साफ साफ दिख रहा है मुझे कि तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ है। गुस्सा तुम पर हावी है। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा दिल इतना बेरहम नहीं हो सकता बारान। हसन रहम का हकदार नहीं। मैंने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। मैं पीछे नहीं हट सकता। अब इंसाफ का वक्त है। जिसे तुम इस वक्त इंसाफ कह रहे हो वो सिर्फ इंतकाम है बारान। ऐसे इंसाफ नहीं होता। किसी पे तशद्दुद करना इंसाफ नहीं होता। तुम जो भी नाम दे दो इसे, इंतकाम हो या इंसाफ, चाहे कुछ भी कह लो, जिन्होंने हमें बर्बाद किया वो हर बुराई की कीमत चुकाएंगे। मैं फैसला कर चुका हूं। इंसाफ के नाम पर तुम किसी को इस तरह अगवा करके जंजीरों में रखोगे? अगर उसने मेरी फैमिली या अपनों को नुकसान पहुंचाया तो हाँ। तुम जानते हो ये कितना खौफनाक है? मैंने ये सब कुछ झेला है बारान। जंजीरों में जकड़कर मुझे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं सबसे गुजर चुकी हूँ। तुम नहीं जानते कि वो अजियत मेरे लिए क्या थी। सोचकर भी सहम जाती हूँ। बस करो, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? कहो, क्यों लाई हो मुझे यहाँ? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? बताओ मुझे, क्यों क्यों?
ये वैसा मामला नहीं। वैसा ही है। मेरी अम्मी भी इंसाफ के नाम पर ये सब करी थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपनी बेटी को ही तोड़ दिया। मेरी रूह पर ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी भरे नहीं, अजियत देते रहे। इस वक्त भी मैं अजियत से गुजर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जिद छोड़ दो। इंतकाम सिर्फ हमारे जख्म गहरे करता है, हमें वापस कुछ नहीं देता बारान। और जो कुछ हमारे पास है वो भी छीन लेता है। समझ जाओ ना, ये सब करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा बारान। समझता हूं तुम्हें, लेकिन ये जरा मुख्तलिफ है। ये सिचुएशन उस सिचुएशन से मुख्तलिफ है। देखो दिलान, मैं सबिया नहीं हूं और ना ही तुम हसन हो। तुम फरिश्तों जैसी मासूम हो और हसन कातिल है। मैं अपने रास्ते में हक पर हूं दिलान। उसने हम सबको जलाकर रख दिया, मेरी मां को मारा। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम भी जिंदा ना होती। हसन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंतकाम लेने की जिद में तुम भी उन जैसे मत बन जाना। इस अंधे कुएं में मत गिरना बारान। तुम्हारा एक भी गलत फैसला बारान सब बर्बाद कर देगा। हमारे सामने पूरी जिंदगी है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते तुम? मुझसे मेरे महबूब को मत छीनो तुम। दिलान, मैं वही आदमी हूं। अगर कोई मासूम हो तो उसको सजा देने के हक में नहीं मैं। मेरी अम्मी भी बुरी नहीं थी, मगर उन्होंने मुझे तोड़ दिया। बदले की आग में एक मासूम के साथ क्या कर गुजरी वो, क्योंकि गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया था। मुझे डर लगता है कि तुम उन जैसे न बन जाओ बारान। तुम्हारी असल ताकत मोहब्बत और रहमदिली है। बस उन्हीं से लड़ो जो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। वो बनने की कोशिश मत करो। अपने अंदर के अच्छे इंसान को मत खोना, क्योंकि मैं इस बारान को कभी खोना नहीं चाहती। भाई, आपको चलना होगा। क्या हुआ? वो हमारे बंदों ने कुछ लोगों को पकड़ा है।